हेलो स्टूडेंट्स, मैं जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ओम के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, तो ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है विद्युत धारा का, आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q अपॉन T, यानी Q कूलम आवेश को T सेकंड तक प्रवाहित करें तो धारा I का जो मान होगा वो होगा I बराबर Q अपॉन T। Q जो है वो है आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। याद रखिएगा, आवेश का मात्रक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। टी है टाइम, और टाइम का यहाँ पर होगा सेकेंड, और धारा का तो आपको पता ही है क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभवांतर का पहले सूत्र देख लीजिएगा। विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है। आप बिल्कुल आसान तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर एकांक आवेश को, एकांक धनावेश, ठीक है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। अगर विभव की बात करें तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसका मात्रक भी देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो उत्पन्न अवरोध होता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ये किन किन कारणों पर निर्भर करता है, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये प्रतिरोध उत्पन्न होता है, सॉरी। तो याद रखिएगा, एक तो चालक की अनियमितताओं द्वारा इलेक्ट्रॉन सगट और इलेक्ट्रॉन सगट। तो आपको पता होगा कोई भी चालक तार होता है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, जिस कारण क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कारण है। नेक्स्ट है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो पहली बात तो प्रतिरोध की बात कर रहा है, और साथ में क्या पूछ रहा है, एक ओम प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक सूत्र, और वो सूत्र है R बराबर V अपॉन I। अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, और धारा 1 एम्पियर हो जाए, यानी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, और धारा का मान कितना हो जाए, 1 एम्पियर, तो चालक का प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन के ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, याद रखिएगा, 10th क्लास में भी था। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये तार है, ये जो चीज होगी इसे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। उसके प्रतिलोमानुपाती का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति होती है ना, पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार का है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ये ताप पे भी निर्भर करता है, तो ये चीज याद रखिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं वो क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो पदार्थ की विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता प्रतिरोधकता कहलाती है, ये चीज याद रखें। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। प्रतिरोध क्या है, चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, जबकि ये क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, क्षमता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यह किसी पदार्थ की एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये क्या है, जैसे हमने पढ़ा था R समानुपाती है होता है L अपॉन A, तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगता है और एक कांस्टेंट लगता है रो। ठीक है। और ये जो रो है यही तो आपका क्या है, प्रतिरोधकता है। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका मान याद रखिएगा। एक तो
ताप पर निर्भर करता है और एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप और पदार्थ की प्रकृति पर। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम का नियम क्या है? तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या रहे? स्थिर रहे, तो उसके सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, V समानुपाती I। याद रखना है कि आपके पास जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। लंबाई, काट क्षेत्रफल, तापमान, ये जो चीजें हैं वो सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सभी चालक पालन करते हैं कि नहीं करते? तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं, उनको ओमिक पदार्थ कहते हैं, ओमिक पदार्थ कहते हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनको अनओमिक पदार्थ कहते हैं। और अनओमिक पदार्थ के उदाहरण है विद्युत अपघटय और डायोड। डायोड पीएन और जनरल आपने पढ़े होंगे, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे वाइवा क्वेश्चंस लेकर आए अलग अलग प्रैक्टिकल के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक विशेष दिशा में किस प्रकार होगा और क्यों होगा? तो याद रखिएगा, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक विशेष दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। इस कारण इसको अपवन गति कहते हैं। और ये जो गति होगी हमेशा जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अपवन वेग कैसे किसे कहते हैं? चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति के साथ वे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस वेग को हम क्या कहते हैं? अपवन वेग कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब कई बार क्या होता है कि आप लेबल नहीं करते हैं चित्र को और वहां पे क्वेश्चन पूछने लग जाता है एग्जामिनर, तो याद रखिएगा ये जो चित्र है के अंदर ये आपके पास क्या है? धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक। ये आपके पास क्या आ गया? वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे आपकी क्या लगा हुआ होता है? आप तार लगाते हैं यहाँ पर, प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके पास अमीटर आ गया। यहाँ पर आपके पास ये जो चीज है आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसा पूछता है तो ये आपके पास क्या है? सेल है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। तो कई बार बच्चे वहां पे बैटरी बैटरी बोलने लग जाते हैं, ध्यान रखना। तो बैटरी बैटरी नहीं बोलना है वहां पे, ये अगर खाली ऐसा साइन है, एक साइन है, तो उसको सेल बोलना है। ठीक है, अब ये पूछ लेते हैं ये क्या है, तो ये बताना है कुंजी है। फिर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कॉपी के अंदर, आपने जब ग्राफ बनाया होता है तो ग्राफ में ये पूछता है भाई बताओ कि अगर हम इस ग्राफ का ढाल निकालें, इस ग्राफ का क्या निकाले? ढाल। तो ढाल का मान क्या होगा? तो ढाल हमेशा होती है इस ग्राफ की प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा, क्या होगी? प्रतिरोध। V/I हमेशा क्या होता है? R होता है। तो ढाल का सूत्र पूछा जा सकता है, m बराबर क्या होता है? तो m बराबर tan थीटा होता है। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो y2 - y1 x2 - x1। ठीक है ना? तो इस ग्राफ का ढाल यानी V तथा I का ढाल हमेशा क्या होगा? R होगा, प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है वाइवा के जो आपको पूछे जा सकते हैं ओम के नियम से रिलेटेड। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।